एपिसोड 53। यद्यपि अन्य नए बाहरी शिष्यों को सौंपे गए कार्य इन कुछ लोगों जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे बुरे भी नहीं हैं। कम से कम कार्य अपेक्षाकृत सामान्य थे और कड़ी मेहनत या कठिनाई के संदर्भ में चीजों को कठिन बनाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब वे लिंग जियो पहुंचे तो स्थिति अचानक बदल गई। ली एनले ने लिंग जियाओ को कुछ हद तक तिरस्कार भरे भाव से देखा और फिर कहा, लिंग जियाओ, आपका काम एक खनिक के रूप में है। आप उपकरण हॉल को लौह अयस्क इकट्ठा करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपको हर दिन कम से कम 10,000 किलोग्राम लौह अयस्क पूरा करना होगा। क्या आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं? 10,000 किलोग्राम। युहुआजोंग आयरन माइन से परिचित कोई भी व्यक्ति जानता है कि बाहरी संप्रदाय द्वारा काम पर रखे गए साधारण खनिकों के पास भी प्रतिदिन केवल 1,000 किलोग्राम काम होता है, लेकिन उन्होंने वास्तव में लिंग जियो को 10,000 किलोग्राम दिया, जो कि वुजियान को दिए गए से भी अधिक है। और चाहिए 5,000 किलोग्राम का संग्रह पूरा करने के लिए वुजियान को पूरी रात काम करना पड़ा और यहाँ तक कि प्रशिक्षण के लिए उनका समय भी बर्बाद हो गया। लिंग जियाओ का 10,000 किलोग्राम वजन दूसरों को धमकाने का एक स्पष्ट प्रयास था। कई बाहरी शिष्यों, जिनके लिंग जियो के साथ अच्छे संबंध थे, ने लिंग जियो के लिए कुछ सहानुभूति महसूस की, लेकिन चाहे वे कितने भी सहानुभूतिपूर्ण क्यों न हो, उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। दूसरा पक्ष लिंग जियाओ को क्यों निशाना बनाएगा? क्या ये सरल नहीं है? लिंग जियो ने तियान चाओ को घायल कर दिया था, इसलिए संभवतः किसी ने तियान चाओ को बदला लेने में मदद की थी। उन्हें लगता है कि चीजें अपेक्षाकृत सरल हैं। वास्तव में, अगर यह सिर्फ तियान चाओ, जिनमिंग, यांग चेंग और ली एनले होते तो लिंग जियाओ को आसानी से नाराज नहीं करते। लेकिन यह मामला हिजुओ और डायमंड फ्लेम तियानजुन से जुड़ा है और स्थिति पूरी तरह से अलग है। जू यंग ने लिंग जियाओ को देखा। जाहिर तौर पर वह बहुत खुश थी। वह लिंग जियाओ से पूरी तरह नफरत करती थी। जब लिंग जियाओ को कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता तो वह स्वाभाविक रूप से खुश होती। हर किसी की निगाहों के सामने, जो या तो उसके दुर्भाग्य के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे या उस पर खुशी मना रहे थे, लिंग जियो ने धीरे से कहा, 3 वरिष्ठ भाइयों को रिपोर्ट करना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। इसे स्वीकार नहीं करते। जिनमिंग, यांग चेंग और ली एनले ने एक दूसरे की ओर देखा। वे नाराज नहीं थे, बल्कि खुश थे, क्योंकि व्यवस्थित कार्य को स्वीकार करने से इनकार करना युहुआ संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है, और फिर वे लिंग जियो को संप्रदाय के नियमों के दायरे में पीड़ित कर सकते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे? ली एनले ने मुस्कुराते हुए लिंग जियाओ की ओर चलते हुए पूछा। ये सही है, मुझे पूरा यकीन है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। संप्रदाय के नियम हैं, और जो लोग व्यवस्थाओं का उल्लंघन करेंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। ली एनले ने उपहास किया और अचानक गति बढ़ा दी। भारी जिम्मेदारी के लिए कोई विशिष्ट मानक नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह से उस पर निर्भर है कि वह क्या चाहता है, बशर्ते कि वह उसे मार न डाले या अपंग न बना दे। बगुआ यूलोंग झांग। जब वह लिंग जियो से लगभग 10 मीटर दूर था, ली एनले अचानक उछल पड़ा। उसकी चाल बहुत अच्छी है और उसकी गति बहुत तेज है। बाहरी संप्रदायों में अकेले शारीरिक कौशल के मामले में वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है। जिनमिंग बिना कुछ बोले, चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए वहीं बैठे रहे। यांग चेंग के चेहरे पर भयावह भाव दिखाई दिया। हे सुओ, जो दूर था, ने हल्की मुस्कान दिखाई। जू यंग और भी अधिक उत्साहित थी और चिल्लाना चाहती थी। ली एनले की ताकत आधे कदम के मास्टर की थी। तियान चाओ की तुलना में वह बहुत मजबूत था। उसका मानना था कि लिंग जियाओ कभी भी ली एनले के प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। अर्धस्वर्ण मार्शल आर्ट। क्या तुम सचमुच मुझे इतना नीची नज़र से देखते हो? लिंग जियो को पता चला कि ली एनले ने उससे निपटने के लिए जो चालें चली थी, वे वास्तव में केवल अर्धस्वर्ण स्तर की मार्शल आर्ट थीं। यह आंदोलन तकनीक स्वर्ण स्तर की एक प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट है। उसने उपहास किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि दिव्य जेल राजा मुट्ठी को अब स्वर्ण श्रेणी और दुर्लभ मार्शल आर्ट में पदोन्नत किया गया था। चलो इस ली एनले पर इसकी शक्ति का परीक्षण करते हैं। दिव्य जेल राजा मुट्ठी हत्या। लिंग जियाओ ने न तो भागा और न ही चकमा दिया, उसने सिर्फ मुक्का मारा। उस समय ली एनले की आंखों में लाल परछाइयां दिखाई दी, मानो अनगिनत भूत उस पर हमला कर रहे हों और प्रत्येक भूत के हाथों में तीखे पंजे हों। भयावह जानलेवा आभा के कारण हवा में उसका शरीर अचानक रुक गया और लगभग जम गया। रोल! लिंग जियो जोर से चिल्लाया। ली एनले का शरीर उल्टा उड़ गया है। तभी उसने ली एनले का पीला चेहरा और कांपती भुजाएं देखी। भूत, शैतान,
ली एनले ने भयभीत होकर चिल्लाया। वह तियान चाओ से बहुत अधिक शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से लिंग जियो की ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है। इसके अलावा आज की लड़ाई में उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उसे इस मौके से मार डाला गया। युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। यद्यपि चोट गंभीर नहीं लगती, लेकिन मानसिक आघात शारीरिक आघात से अधिक कष्टदायक है। ये दृश्य देखकर जिन मिंग और यांग चेंग दोनों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे ली एनले की ताकत को जानते थे और अगर वे दोनों एक ही चाल में ली एनले को हराना चाहें तो भी यह असंभव होगा। इस लिंग जियो की युद्ध शक्ति वास्तव में अफवाह के अनुसार भयानक है। दूरी पर हीजुओ इतना क्रोधित था कि उसने चायदानी तोड़ दी। मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि लिंग जियो की युद्ध कौशल बहुत खराब है, फिर भी तुम दुश्मन को इतना कम आंकते हो। उनके विचार में यदि ली एनले ने दुश्मन को कम नहीं आंका होता तो उन्हें कभी इतनी विनाशकारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। सच तो वही था जो उसने सोचा था। ये दुख की बात है कि इसमें कोई यदि नहीं है। लिंग जियो, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुमने व्यवस्थाओं की अवहेलना की और अपने वरिष्ठ भाई को घायल कर दिया। तुम क्या चाहते हो? जिन मिंग ने गुस्से से कहा। वरिष्ठ भाई जिन, सबसे पहले आपको ये स्पष्ट करना होगा कि मैं व्यवस्थाओं की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे चिकित्सा हॉल में लोगों ने बधाई दी है और मैं उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। ये वरिष्ठ भाई ली ही थे जिन्होंने बिना स्पष्ट रूप से पूछे अचानक कार्रवाई की। लिंग जियाओ ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, उसने जल्दबाजी में कदम उठाया और मेरे कारण घायल हो गया। ये केवल कहा जा सकता है कि वह सीखने में अच्छा नहीं था। इसके बजाय उसने मुझे क्यों दोषी ठहराया। फार्मेसी, यांग चेंग ने ठंडी आवाज में कहा, भले ही मेडिसिन हॉल ही क्यों न हो, तो क्या हुआ? हम केवल आपके काम का प्रबंध कर सकते हैं। हाँ, क्या ऐसा है? आप इस मामले पर मिस्टर यांग से बात करने के लिए मेडिसिन हॉल क्यों नहीं जाते? अगर वह सहमत हैं, तो मैं निश्चित रूप से व्यवस्था का पालन करूंगा और खदान में जाऊंगा। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। जाने में क्या बुराई है? रुको, तुमने अभी मिस्टर यांग कहा। मिस्टर यांग, पुराने हॉल मास्टर। यांग चेंग का चेहरा अचानक बदल गया। ये सही है, कल सीनियर भाई वो को किसी कुत्ते ने घायल कर दिया था। मैं उसे उसके घाव भरने के लिए दवाखाने ले गया। श्री यांग ने इस मामले का जिक्र किया और मुझे आज डीकन को नमस्ते कहने के लिए कहा। कौन जानता था कि डीकन आज नहीं आएगा? लिंग जियाओ ने असहाय होकर कहा। जिन मिंग और यांग चेंग के चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। दूर से यीशु इतना क्रोधित था कि उसने पत्थर की मेज को तोड़ दिया। जू यंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। उसे इस नतीजे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह क्या है? श्री यांग लिंग जियाओ के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर सकते हैं? झाओजी और झाओसी ने लिंग जियाओ को आश्चर्य से देखा। वे सभी शाही परिवार के सदस्य थे और उन्हें लिंग जियाओ से कोई शिकायत नहीं थी। ये शब्द सुनने के बाद वे समझ गए कि लिंग जियाओ के पास जरूर कुछ असाधारण होगा। अन्यथा यांग जैसे एक निचले व्यक्ति के रूप में उसके लिए व्यक्तिगत रूप से लिंग जियो को मेडिसिन हॉल में काम करने के लिए कहना बिल्कुल असंभव है। आखिरकार उन दोनों को बेहतर पद पाने के लिए बहुत सारे संबंध ढूंढने पड़े। हे, चूंकि यह पुराने हॉल मास्टर यांग है जिन्होंने विशेष रूप से आपके लिए पूछा है, तो आप चिकित्सा हॉल में जा सकते हैं। यांग चेंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत बदसूरत थी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। लिंग जियो ने अपने हाथ झुकाए, मुड़ा और अपने पत्थर के घर की ओर चल दिया। लिंग जियाओ की पीठ को देखते हुए यांग चेंग का चेहरा और अधिक उदास हो गया। जब लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति वुजियान के शरीर में प्रवेश कर गई, तो उसे अचानक पता चला कि वुजियान के दिमाग में दो आत्माएं थीं। कमजोर लोगों में से एक वु जियांग है, दूसरा जो हिंसक आभा से भरा हुआ था और बहुत शक्तिशाली था, वास्तव में वु जियांग था। बात बस इतनी सी है कि इस शक्तिशाली आत्मा को सील कर दिया गया है, मानो पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। कमजोर आत्मा कुछ यादों को बरकरार रखने के अलावा मूलतः विलुप्त होने वाली होती है। लिंग जियो ने जल्दी से उसे अपनी आत्मा शक्ति से लपेट लिया। लड़के, तुम सचमुच यहाँ प्रवेश कर सकते हो? क्या तुम सोल कबीले से हो? अचानक पिंजरे में बंद आत्मा ने पूछा। वरिष्ठ भाई वो, मजाक मत करो। बेशक मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मेरी आत्मा ज्यादा मजबूत है। लिंग जियाओ ने कहा, क्या तुम्हारे पास इस सील को खोलने का कोई तरीका है? जब तक मैं सील खोलूंगा, मैं जीवित रह सकता हूँ, आत्मा ने कहा। लिंग जियाओ ने सील की स्थिति का अवलोकन किया और पाया कि यह स्पष्ट रूप से ढीली थी।
शानहे वुहुन की विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि वह लगभग आधे घंटे में सील खोल सकते हैं। लेकिन वह थोड़ा चिंतित था। इस पिंजरे में बंद आत्मा बहुत क्रूर थी और इसे बंद करने का कोई कारण अवश्य होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन आपको मुझे ये बताना होगा कि आपको क्यों सील किया गया। लिंग जियाओ ने पूछा। ये बहुत बकवास है, विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम सचमुच हिंसक हो, लेकिन अब तुम सिर्फ एक आत्मा हो। क्या तुम मुझे मार सकते हो? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। अचानक उन्हें देवताओं की सचित्र पुस्तक में एक गुप्त मुहर का ख्याल आया, जिसे निषिद्ध दानव मुहर कहा जाता है। सख्ती से कहा जाए तो ये भी एक तरह की मार्शल आर्ट है, एक सहायक मार्शल आर्ट जो योद्धा के भीतर के राक्षसों को सील कर सकती है। एक रास्ता है। वह राक्षस द्वारा निषिद्ध मुहर को समझ गया और उसे हिंसक आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने मुहर की एक नई परत जोड़ी और केवल धीरे धीरे आत्मा को अंदर से मुक्त किया। इस मामले में वू जियांग एक पल में ऐसा नहीं बन जाएगा। अत्यधिक हिंसक निषिद्ध दानव सील। लिंग जियो ने सीधे अपनी आत्मा को मुक्त किया, वू जियांग के दिमाग में प्रवेश किया और फिर पिंजरे की सील को फिर से मजबूत करने के लिए निषिद्ध दानव मुहर का इस्तेमाल किया। लेकिन उसने आत्माओं के एक छोटे समूह को मुक्त कर दिया। उसके हाथ में मौजूद एक की तुलना में कमजोर आत्माएं एक साथ जुड़ गईं। फिर उसकी आत्मा वू जियांग के दिमाग से निकलकर उसके शरीर में वापस आ गई। बाहर से देखा जा सकता था कि वू जियांग के शरीर से एक खूनी लाल रोशनी निकल रही थी। बहुत देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली। जिस क्षण वू जियांग ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक ठंडी हो गईं। मुझे बचाने के लिए जूनियर भाई लिंग, धन्यवाद। वू जियांग सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि उसकी आत्मा पहले बहुत कमजोर थी, फिर भी वह जानता था कि लिंग जियो ने क्या किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि लिंग जियो ने उसे बचाया है। अगर सीनियर भाई वो वापस जिंदा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्या हो रहा है? क्या यांग चेंग और ली एनले पागल हैं? वे तुम्हें मारना चाहते हैं। और तुम्हारे शरीर में सीलबंद आत्मा के साथ क्या हो रहा है? लिंग जियाओ ने पूछा। जब हम वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। दोनों पत्थर के घर में लौट आए। वू जियांग ने उसे नशीला पदार्थ देने के लिए मजबूर किए जाने की कहानी सुनाई और यह सुनने के बाद लिंग जियो हत्यारा बन गया। चूंकि यांग चेंग और ली एनले मौत चाहते हैं, इसलिए उसे विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जूनियर भाई लिंग, ली एनले और यांग चेंग का जीवन मेरे पास छोड़ दो। वू जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। जूनियर भाई लिंग ने मेरे शरीर में सीलबंद आत्मा को देखा है। ये वास्तव में मूल में ही हूँ। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा। ऐसा करने में आपका अधिकार है। मैं अतीत में बहुत हिंसक और क्रूर था। इसे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात है। लिंग जियो ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उन दो लोगों की जान तुम्हारे पास छोड़ दी जाएगी, लेकिन मुझे पहले अपना गुस्सा निकालना होगा, नहीं तो मैं घबरा जाऊंगा। इस बार मेरी वजह से तुम्हें लगभग पीट पीट कर मार डाला गया। नहीं, वो वास्तव में मर चुका है। यह आप पर निर्भर है। भूतकाल की आत्मा के मुक्त होने के बाद मेरी साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधरेगा, या बस भूतकाल के स्तर पर वापस आ जाएगा। उन दो लोगों को मारना आसान है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। वू जियांग ने सिर हिलाया। क्या मैं वरिष्ठ भाई वू से पूछ सकता हूँ कि आप पहले किस अवस्था में थे? लिंग जियो ने अचानक उत्सुकता से पूछा। स्वर्ग और मानवता के क्षेत्र का शिखर, 10 दिशाओं में स्वर्ग का क्षेत्र। वू जियांग कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अरे बाप रे। लिंग जियो ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गीय क्षेत्र में 10 क्षेत्र हैं और 10 दिशाएं स्वर्ग सर्वोच्च क्षेत्र से संबंधित है। ये संभवतः एक ऐसा क्षेत्र है जिसे केवल युहुआ संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्यों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें पता है, तियानालोग महाद्वीप पर स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर कोई स्वामी नहीं है। इस बात को बाहरी दुनिया में मत फैलाओ, ठीक है? वू जियांग ने कहा। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई वू, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लिंग जियो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह गलती से इतने भयंकर आदमी को बचा लेगा। उनका मानना था कि आज से वू जियांग की साधना में तेजी से सुधार होगा, यहाँ तक कि शीर्ष प्रतिभाओं की तुलना में भी अधिक तेजी से। क्योंकि लोग सिर्फ सुधार कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं। यदि यह मेरा सहारा बन सके तो मैं इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित हो जाऊंगी।
लेकिन अब वह अपने भीतर के असंतोष को बाहर निकालना चाहता है और यान चेंग और ली एनले के साथ परेशानी मोल लेना चाहता है। दुर्भाग्य का पता कैसे लगाया जाए, यह एक तकनीकी काम है। लिंग जियो बाहरी शिष्यों में शीर्ष 30 को विशेष उपचार दिया जाता है। 30वें स्थान के बाद चाहे आपकी रैंकिंग कुछ भी हो, आपका मासिक वेतन वही रहेगा, लेकिन शीर्ष 30 के लिए आप प्रत्येक रैंक पर एक मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और एक स्पिरिट गोली की वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वू जियांग ने कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि यान चेंग या ली एनले को निजी तौर पर सबक सिखाने के बजाय उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती देना बेहतर है। सार्वजनिक चुनौती? हाँ, बाहरी हॉल में जाकर एल्डरबाई को ढूंढो और चुनौती पत्र जमा करो। वू जियांग ने सिर हिलाया और कहा, जब तक एल्डरबाई सहमत हैं, तब तक वे मना नहीं कर सकते। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन ये थोड़ा परेशानी भरा है। लिंग जियाओ अब वास्तव में उन दो चीजों के साथ परेशानी ढूंढना चाहता है। यह थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन इसके कई लाभ हैं। मुख्य बात कि यह वैध है और वे आपको दोषी ठहराने के लिए कोई अन्य कारण नहीं ढूंढ सकते। वू जियांग मुस्कुराया, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा वरिष्ठ भाई वू। मैं कल सुबह एल्डरबाई के पास जाऊंगा। अगली सुबह लिंग जियो बाहरी संप्रदाय के मुख्य हॉल में गया और एल्डरबाई को एक चुनौती आवेदन सौंपा। एक क्षण रुको, मुझे ली एनले और यान चेंग से पूछना है कि क्या उनके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। इस चुनौती का निर्णय सहजता से नहीं लिया जा सकता। उदाहरण के लिए, जिनमिंग अब एकांत में है। यदि कोई चुनौती आवेदन प्रस्तुत करता है, तो बाहरी संप्रदाय का मुख्य हॉल निश्चित रूप से इसे मंजूरी नहीं देगा। कुछ ही देर बाद यान चेंग और ली एनले बाहरी संप्रदाय के मुख्य हॉल में आए। एल्डरबाई द्वारा मामला सामान्य रूप से समझाने के बाद ली एनले और यान चेंग खुशी खुशी सहमत हो गए। ली एनले अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए उत्सुक था। वह हमेशा सोचता था कि वह लिंग जियाओ से इसलिए हार गया क्योंकि उसने दुश्मन को कमा का था। जहां तक यान चेंग की बात है, तो वह पुराने हॉल मास्टर यांग द्वारा दोषी ठहराए बिना लिंग जियाओ को वैध रूप से सबक सिखा सकता है। ऐसे अच्छे अवसर को क्यों ठुकराया जाए। ठीक है, चूंकि आप दोनों चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए मैं इस चुनौती आवेदन को स्वीकृत कर दूंगा। बड़े भाई ने अपनी कलम हिलाई और काम हो गया। फिर उन्होंने कहा, सिद्धांततः चुनौती के दोनों पक्षों को एक निश्चित पुरस्कार देने की आवश्यकता होती है, और पुरस्कार आमतौर पर समान मूल्य की कोई वस्तु या कुछ और होता है। बड़े भाई, मैं पुरस्कार के रूप में 10 शीर्ष श्रेणी की झेन्युआन गोलियां प्रदान करूंगा। यान चेंग ने कहा, शीर्ष श्रेणी की झेन्युआन गोलियां युहुआ संप्रदाय की सबसे आम आध्यात्मिक गोलियां हैं, लेकिन वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया की शीर्ष श्रेणी की झेन्युआन गोलियों से कहीं बेहतर हैं। बेचारे लिंग जियाओ, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में शीर्ष श्रेणी की झेन्युआन गोली मिलना मुश्किल था। मैं इस बहुमूल्य खजाने को पुरस्कार के रूप में उपयोग करूंगा। ली एनले का पुरस्कार एक भाला है, एक अनमोल खजाना, लेकिन लिंग जियाओ की पियाओक्सू तलवार से बेहतर है। ये चीज आमतौर पर केवल असाधारण क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा उपयोग के लिए योग्य है। ली एनले स्वयं भाला का उपयोग नहीं करते, इसलिए वे इसे पुरस्कार के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि लिंग जियाओ भाले का उपयोग नहीं करता है, लेकिन वह इसे एक नई तलवार प्राप्त करने के बाद उसे गलाने के लिए एक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकता है। वैसे भी शानहेवल्ड में उपकरण की दुकान खोल दी गई है और भर्ती करने के लिए लोहार है, इसलिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यान चेंग को 10 उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू एसेंस गोलियां मिली। ली एनले का पुरस्कार एक दुर्लभ खजाना भाला है। ये कहा जा सकता है कि इन दोनों लॉटरी जैकपॉट का वजन बहुत भारी है। लिंग जियाओ, यदि आप कोई अच्छा पुरस्कार नहीं दे सकते, तो ऐसा ही हो। यान चेंग ने लिंग जियाओ को तिरस्कार से देखा और कहा, यदि तुम हार गए, तो तुम हमारे गुलाम हो जाओगे। अगर हम तुम्हें पूर्व की ओर जाने को कहेंगे, तो तुम पूर्व की ओर जाओगे। अगर हम तुम्हें पश्चिम की ओर जाने को कहेंगे, तो तुम पश्चिम की ओर जाओगे। कैसा रहेगा? लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुम दोनों की जीत के साथ, तुम मुझे अपने भाग्य पर दांव लगाने के लायक नहीं हो, जब तक कि तुम 10,000 से अधिक शीर्ष श्रेणी की सच्चे युआन की गोलियां या मुट्ठी भर दिव्य खजाने के साथ नहीं आ सकते। मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। वह जुए से नहीं डरता, लेकिन शर्त और लड़ाई जैसी चीजों के लिए पुरस्कार का मूल्य बराबर होना चाहिए। अगर आप खुद पर जुआ खेलेंगे, तो थोड़ा नुकसान होगा। हंस, अगर तुम जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो जुआ खेलने की हिम्मत मत करो। तुम इतनी बकवास करते हो, मानो तुम वाकई कुछ अच्छी जीत हासिल कर सकते हो। ली एनल ने ठंडी सांस ली। लिंग जियो बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने सीधे अपना हाथ उठाया
और उसके हाथ में 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये चीज़ लॉटरी टिकट के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। मिलेनियम गोल्डन स्नो लोट्स। इससे पहले कि यांग चेंग और ली एनले कुछ कहते, एल्डर बाय अचानक खड़े हो गए और आश्चर्य से बोले, बस बहुत हो गया, बिल्कुल बहुत हो गया। ये 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल उस कमल से थोड़ा ज्यादा ऊंचा है जिसे वे बाहर लाए थे। एल्डर बाय की बात सुनने के बाद यांग चेंग और ली एनले थोड़े बदसूरत दिखे। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के पास ऐसा खजाना होगा। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा, दोस्त, मेरे पास अभी भी बहुत सारे खजाने हैं। इतने लंबे समय में मैंने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में कई औषधीय सामग्रियों और राक्षसों की खेती की है, लेकिन मेरे पास उन्हें बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और मैं बहुत आलसी हूँ। चाहे वो औषधीय सामग्री हो या राक्षस, जितना अधिक समय तक उनका उपयोग किया जाता है, वे उतने ही मूल्यवान हो जाते हैं। रहस्यमय दुनिया में यह एक जानी मानी बात है। 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल केवल 1 साल पहले ही उगा है, इसलिए ये दुर्लभ है। अब लिंग जियो की पर्वत और नदी मार्शल आत्मा को 9वें स्तर तक उन्नत कर दिया गया है और उसने एक नई विशेष क्षमता प्राप्त की है, पर्वतों और नदियों का स्वामी। ये क्षमता भी आखिरी विशेष क्षमता है जिसे शानहे मार्शल स्पिरिट लिंग जियो में ला सकता है। शानहे मानचित्र पर विवरण के अनुसार, हालांकि शानहे मार्शल स्पिरिट भविष्य में अपने स्तर को बढ़ाना जारी रखेगा, ये केवल मौजूदा 9 क्षमताओं को मजबूत करेगा और इसमें कोई नया जोड़ नहीं होगा। लिंग जियो ने पहाड़ों और नदियों पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता पर करीब से नजर डाली, जिसका मतलब था कि वह दुनिया की हर चीज पर नियंत्रण कर सकता था। ये सिर्फ इतना है कि क्षमता का स्तर अब अपेक्षाकृत कम है, और यह जो प्रभाव प्राप्त कर सकता है वह कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्राकृतिक ऊर्जा के हिस्से को हमला करने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा के साथ सहयोग करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक शक्तियों को अवशोषित कर सकता है और पहाड़ों और नदियों की दुनिया में जानवरों और पौधों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। ये पिछले वाले से बेहतर प्रमोशन प्रभाव है। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में किसी भी जानवर या पौधे के बढ़ने का एक दिन बाहरी दुनिया में 10 साल के बराबर है। उदाहरण के लिए सुनहरे बर्फ कमल को ही लें। सुनहरे बर्फ कमल के अंकुर को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में केवल 100 दिनों तक बढ़ने की जरूरत होती है, तभी वह 1000 साल का बर्फ कमल बन सकता है। इसके अलावा ये पदोन्नति अस्थायी है। जैसे जैसे लिंग जियो की ताकत बढ़ती है और शानहे की मार्शल स्पिरिट का स्तर बढ़ता है, पदोन्नति प्रभाव और भी बेहतर होगा। सबसे अच्छी बात तो इससे भी कहीं ज्यादा है। सबसे अच्छी बात तो कि पहाड़ों और नदियों की दुनिया में रहने वाले जानवर या पौधे वयस्क होने के बाद कभी बूढ़े नहीं होते। चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं, ये वैसा ही बना रहता है। दूसरे शब्दों में, यदि लिंग जियो 10,000 साल पुराने राक्षस की खेती करता है, तो ये बिल्कुल संभव है। यह अफसोस की बात है कि इस क्षमता का उपयोग फिलहाल बुद्धिमान जातियों पर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मनुष्य, नीली आंखों वाले लोग आदि। अन्यथा लिंग जियो एक निश्चित सीमा तक अमरता प्राप्त कर सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में भी 1000 साल पुराने बर्फ कमल की खेती 100 दिनों में की जा सकती है, जो कि लिंग जियो की पूर्ण पूंजी है। वह मेडिसिन हॉल में शामिल होने और श्री यान की मदद करने के लिए क्यों सहमत हुआ? श्री यान को नाराज न करने की इच्छा के अलावा वास्तव में यही मुख्य बात है। ठीक है, चूंकि आप ये 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल पैदा कर सकते हैं, तो चलिए चुनौती के लिए एक तारीख तय करते हैं। हालांकि वे दुखी महसूस करते हैं, यांग चेंग और ली एनले भी 1000 साल पुराने सुनहरे बर्फ के कमल को पाने की लालसा रखते हैं। अगर वे इस चीज को जीत सकते हैं, तो वे दवा हॉल में जा सकते हैं और फार्मासिस्ट से इसे अमृत में परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ये शीर्ष श्रेणी के सच्चे सार अमृत से कहीं बेहतर होगा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस चुनौती से सहमत होंगे। ठीक है, मैं अभी अभी यहोवा संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ और मुझे अभी भी कुछ निजी मामले निपटाने हैं, खासकर मेडिसिन हॉल। मैं देरी नहीं कर सकता। मुझे एक दिन दीजिए, क्यों न हम परसों सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करें। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या आप एक साथ 2 लोगों को चुनौती देना चाहते हैं? बड़ी बाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और पूछा। हाँ, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। एल्डर बाई ने भौहें सिकुड़ी और सोचा कि लिंग जियो बहुत घमंडी है। हालांकि लिंग जियो का उसके साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी। उसने शांति से कहा, उस मामले में चलो इसे परसों खुले तौर पर चुनौती देते हैं। मैं आज नोटिस भेजूंगा, बाहर जाओ। सहमत होना? यांग चेंग और ली एनले ने भी सिर हिलाया।
चून की लिंग जियो को नहीं पता कि क्या अच्छा है और वह एक दिन में 2 लोगों को चुनौती देना चाहता है, इसलिए वे परवाह नहीं करेंगे। ठीक है, परसों सुबह बाहरी गेट चैलेंज प्लेटफॉर्म पर चुनौती आयोजित की जाएगी। अगर दोपहर के बाद कोई नहीं आता है तो इसे टूटी हुई नियुक्ति के रूप में माना जाएगा और जीत दूसरे पक्ष को दी जाएगी, एल्डरबाई ने याद दिलाया। हाँ, चुनौती पर चर्चा करने के बाद तीनों लोग अपने अपने स्थान पर लौट गए। लिंग जियो के लौटने के कुछ ही समय बाद एल्डरबाई ने ली एनले और यांगचेन को अपनी सार्वजनिक चुनौती की घोषणा की। चौक में बुलेटिन बोर्ड पर काले और सफेद रंग में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, हा, ये दिलचस्प है। ये लिंग जियो न केवल हाफ स्टेप मास्टर को चुनौती देने की हिम्मत करता है, बल्कि एक साथ 2 को चुनौती भी देता है। मैंने उसे अपनी जान जोखिम में डालते देखा है, लेकिन मैंने उसे कभी इतना पागल नहीं देखा। बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। नए बाहरी शिष्य हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश पुराने बाहरी शिष्य हैं। किसी को भी विश्वास नहीं था कि लिंग जियाओ 2 के खिलाफ लड़ सकता है। कई नए बाहरी शिष्य लिंग जियाओ के बारे में चिंतित थे और उन्हें लगा कि लिंग जियाओ बहुत ज्यादा आवेगी है। बेशक, ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के दुर्भाग्य से खुश होते हैं, जैसे कि शुयंग। जहां तक विदेशी शिष्यों की बात है, वे लिंग जियाओ के चुटकुले देखने के लिए अधिक उत्सुक थे। भाई द्वितीय सम्राट, ये लिंग जियो वास्तव में अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। वह उस दिन ली एनले को हराने में सक्षम था क्योंकि ली एनले ने दुश्मन को कम करके आंका था, और यांग चेंग ली एनले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। उसने वास्तव में यांग चेंग को चुनौती देने का साहस किया। क्या तुम पागल हो? बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े होकर झाओ सी ने असहाय होकर कहा। ये लड़की स्वभाव से दयालु है और शाही परिवार में पली बड़ी होने के बाद उसका ऐसा होना दुर्लभ है, इसलिए वह वास्तव में लिंग जियो से अधिक हैरान है। शायद वह वास्तव में निश्चित है। वैसे भी मुझे लगता है कि यह लिंग जियो काफी सक्षम है, झाओ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सफल होता है या नहीं, वह हमारे लिए एक संदर्भ बन जाएगा। जल्दी या बाद में हम शीर्ष 30 को चुनौती देंगे। यदि आपको ऐसे लाभ नहीं मिलते हैं तो आपको यह मुफ्त में नहीं मिलेगा। कुआं, झाओ सी ने आह भरी, मुड़कर चली गई। नियमों के अनुसार सभी बाहरी शिष्य शीर्ष 30 को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उन्हें महीने में केवल एक ही मौका मिलता है। एक बार चुनौती विफल होने पर वे 1 साल बाद फिर से चुनौती दे सकते हैं। इसलिए हालांकि झाओ जी लंबे समय से खुजली कर रहा है, उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है। जू यंग के लिए भी यही सच है। झाओ जी और जू यंग के लिए लिंग जियाओ का बेवकूफ व्यवहार वास्तव में एक बड़ी मदद थी। वे बाहरी संप्रदाय में शीर्ष 30 के स्तर पर करीब से नजर डालने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते थे। दरअसल युहुआ संप्रदाय में पहले 30 बाहरी शिष्यों को अर्ध-आंतरिक शिष्य भी कहा जाता है। यह कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है, लेकिन सभी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। आखिरकार शीर्ष 30 सभी आधे चरण के स्वामी हैं और उन्हें 30 के बाद के लोगों की तुलना में अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। उन्हें बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के अधिक अवसर भी मिलते हैं और पदोन्नति की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें आंतरिक शिष्य कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाहरी संप्रदायों में हर कोई भावी आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना चाहता है, और झाओ जी, जू यंग और झाओ सी कोई अपवाद नहीं है। लिंग जियाओ ने बाहरी दुनिया की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने ली एनले और यांग चेंग को सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं चुना था। वास्तव में मैं एक संदर्भ के रूप में भी काम करना चाहता हूँ। विशेष रूप से यांग चेंग, शीर्ष 10 बाहरी शिष्य, यदि वे उसके साथ लड़ते हैं तो वे मोटे तौर पर शीर्ष 10 की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, और फिर जब वे मजबूत शिष्यों को चुनौती देंगे तो वे अधिक आश्वस्त होंगे। हालांकि वह अब मार्शल आर्ट के 9वें स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन इस बार वह मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के अपने साधना स्तर का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता है। इसके बजाय वह शिखर साधना के 8वें स्तर के साथ चुनौती देने का इरादा रखता है। जितना ज्यादा दबाव होगा उतनी ज्यादा प्रगति होगी। ये लिंग जियाओ का पुराना अनुभव है। जूनियर भाई लिंग, मुझे इन दिनों कुछ समय के लिए बाहर जाना है। ऐसा हुआ कि यांग चेंग और ली एनले ने सोचा कि मैं मर चुका हूँ। इसके बजाय मैं इस अवसर का उपयोग एकांत में अभ्यास करने के लिए कर सकता हूँ। आपकी चुनौती के कारण मैं नहीं जा पाऊंगा। वू जियांग ने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। अब जब मुहर खुल गई है तो इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।
उसने एक बार सोचा था कि एक अच्छा इंसान बनने से शांति मिलेगी, इसलिए उसने गुरु से अपनी मूल आत्मा को सील करने के लिए कहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी, इसलिए अब उसे कोई परवाह नहीं है, भले ही वह खून का प्यासा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना था कि वह कभी भी लिंग जियाओ को चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि वह एक बार हत्यारा था, लेकिन उसने कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को चोट नहीं पहुंचाई थी। लेकिन अगर आप लंबे समय तक नहीं आते हैं तो क्या ये ठीक है? लिंग जियो ने पूछा। बाहरी शिष्य इतने मूल्यवान नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि किसी ने लेंग मेई के कुछ दिनों के लिए गायब हो जाने की परवाह की है? वू जियांग ने आह भरते हुए कहा, जब तक बाहरी शिष्य 10 साल से कम समय के लिए गायब रहता है, तब तक कोई परवाह नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर ये 10 साल से अधिक हो जाता है, तो ये सिर्फ आपका नाम रद्द कर देगा। बेशक, जब तक आप गायब रहेंगे, तब तक आपका वेतन कम हो जाएगा। रुकें, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि बुरा आदमी बयान सही है। युहुआ संप्रदाय में बाहरी शिष्य बदबूदार कमीनों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी उनकी परवाह नहीं करेगा। लिंग जियाओ ने आह भरी। उस दिन वू शियांग ने युहुआ संप्रदाय के बाहरी द्वार को छोड़ दिया और संभवतः कहीं साधना का अभ्यास करने चला गया। लिंग शियाओ को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने थोड़ा सा सफाई की, पत्थर के घर को छोड़ा और रिपोर्ट करने के लिए दवाखाने में चला गया। उनके जैसे शिष्य जिन्हें मेडिसिन हॉल मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेडिसिन हॉल में काम करने के लिए अनुरोध किया जाता है, वे मेडिसिन हॉल में ही रहेंगे। आखिरकार मेडिसिन हॉल का अपना घर भी है, जो बाहरी शिष्यों के रहने वाले पत्थर के घर से कहीं बेहतर है। झाओ सियाए और जू यंग को भी समान विशेषाधिकार प्राप्त हैं। दाई युलिंग को भी संभवतः ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है। अन्य शिष्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। ओल्ड हॉल मास्टर यांग वास्तव में लिंग जियो को बहुत महत्व देते थे। जब वह मेडिसिन हॉल में गए, तो ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने मुस्कुराते हुए अपने अधीनस्थों को मामले सौंप दिए और फिर उन्हें मेडिसिन हॉल से संबद्ध विभिन्न संस्थानों का दौरा करने के लिए ले गए। युहुआ संप्रदाय चिकित्सा हॉल में मेडिसिन माउंटेन, बीस्ट माउंटेन, कीमिया कक्ष, चिकित्सा कक्ष आदि शामिल हैं। वैसे भी 10 से अधिक शाखाएं हैं, जिन्होंने वास्तव में लिंग जियो के क्षितिज को खोल दिया। रास्ते में ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने अक्सर लिंग जियो को कुछ एक्सटेसी सूप दिया, बस एक कीमियागर होने के लाभों के बारे में बात करते हुए। आप कह सकते हैं कि वह असंख्य लोगों द्वारा आदर प्राप्त करेगा, संप्रदाय के भविष्य की आशा बनेगा, शीर्ष पर पहुंचेगा इत्यादि। लिंग जियो ने बस स्पष्ट जवाब दिया। अपने दिल में, चाहे फार्मासिस्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह दूसरों के लिए सबसे अच्छा सेवा करने वाला व्यक्ति ही होता है। अगर वह दवा या कीमिया को परिष्कृत करना सीखता है, तो यह मुख्य पेशे के बजाय अपनी खुद की खेती को बेहतर बनाने के लिए एक सहायक के रूप में होगा। जब तक यह आपके व्यवसाय को प्रभावित नहीं करता, फार्मासिस्ट बनने में कुछ भी गलत नहीं है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग से मिलिए। नमस्ते मिस्टर यांग। शुभ दोपहर श्री यांग। रास्ते में हमेशा लोग ओल्ड हॉल मास्टर यांग का अभिवादन करने आते रहते थे। ऊपरी तौर पर ये लोग ओल्ड हॉल मास्टर यांग के प्रति बहुत सम्मान रखते थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वे अपने दिल में क्या सोच रहे थे। हो सकता है कुछ लोग इसका दिल से सम्मान करते हों, और कुछ लोग ओल्ड हॉल मास्टर यांग को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए जब वे बीमार या घायल हो जाएं तो कोई उनकी देखभाल नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए सम्मान दिखाते हैं क्योंकि उन्हें ओल्ड हॉल मास्टर यांग से अमृत शोधन करवाना है। लेकिन वे अपने दिल में क्या सोचते हैं, कौन जानता है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग को इन लोगों के रवैये की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह इन लोगों की चापलूसी का आदी था, और वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। वह बस मुस्कुराता था और उसे व्यक्त करता था। उसके बगल में बैठा पिल्ला उसके कंधे पर लेटा हुआ अभी भी झपकी ले रहा था। मुझे नहीं पता कि इस छोटे बच्चे को इतनी नींद कहाँ से आती है, ऐसा लगता है जैसे उसे कभी पर्याप्त नींद ही नहीं मिलती। बेशक कई लोगों ने लिंग जियो पर भी ध्यान दिया। क्या ये वही नया शिष्य नहीं है जिसने यांग चेंग और लियनले को खुलेआम चुनौती दी थी? ऐसा कैसे लग रहा है कि वह पुराने हॉल मास्टर यांग से काफी परिचित है। ऐसा कहने वाले स्वाभाविक रूप से बाहरी शिष्य थे। ये बाहरी शिष्य संतुष्ट हो जाते अगर उन्हें मेडिसिन हॉल में नौकरी मिल जाती, भले ही वह एक कठिन काम ही क्यों न हो। क्योंकि औषधि कक्ष की हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है, इसलिए दीर्घकालिक कार्य से साधना में सुधार में तेजी आएगी। वे यह नहीं समझ पाते कि कैसे एक नया शिष्य मेडिसिन हॉल में आ सकता है,
और पुराने हॉल मास्टर यांग द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत कैसे किया जाता है? क्या वह बच्चा धर्मनिरपेक्ष दुनिया के पुराने हॉल मास्टर यांग का रिश्तेदार हो सकता है? चलो, मैंने कभी नहीं सुना कि पुराने हॉल मास्टर यांग के धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रिश्तेदार हैं। क्या आप जानते हैं कि उनकी उम्र कितनी है? भले ही रिश्तेदार हों, मुझे लगता है कि वे एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। क्या वह पुराने हॉल मास्टर यांग का नया शिष्य है? बिल्कुल नहीं, पुराने हॉल मास्टर यांग शिष्यों को स्वीकार करने में बहुत सख्त हैं। उन्हें एक नए बाहरी शिष्य को क्यों स्वीकार किया जाएगा? आप जानते हैं, यहाँ तक कि आंतरिक द्वार के कई प्रतिभाशाली लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? पीछे की चर्चा बहुत शांत थी, लेकिन सभी की ईर्ष्यालु आंखें वास्तविक थीं। लिंग जियाओ वास्तव में चिकित्सा हॉल के पुराने हॉल मास्टर यांग द्वारा इतना मूल्यवान हो सकता है। भले ही वह एक शिष्य न हो, लेकिन उसकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं है। ये याओशान है। इस पर्वत पर प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। कुछ समय बाद ओल्ड मास्टर यांग लिंग जियाओ को योशान ले आए। लिंग जियाओ ने 1 दर्जन से अधिक चोटियों वाली पर्वत श्रृंखला को देखा और उसके दिमाग में दाई यूलिंग का ख्याल आया। इन दिनों वह अपने कामों में व्यस्त था और दाई यूलिंग को देखने के लिए याओशान नहीं आया। आखिरकार, यह मेरी बड़ी बहन है जो क्यानलॉन कैंप के समय से साथ है। यद्यपि ये लिंग इक्स्यू और लिंग मेई के बीच की दोस्ती जितनी करीबी नहीं है, फिर भी वे परिवार के सदस्य हैं और उनका रिश्ता दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर है। लिंग जियाओ, मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। लिंग जियो बता सकता था कि यह निश्चित रूप से दाई यूलिंग की आवाज़ थी। इस समय दाई यूलिंग एक खूबसूरत वरिष्ठ बहन से सीख रही थी कि औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए मार्शल आत्माओं का उपयोग कैसे किया जाए। आज ही लिंग जियाओ को पता चला कि दाई यूलिंग की मार्शल आत्मा वास्तव में एक आध्यात्मिक घास थी। वह उसका विशिष्ट नाम नहीं बता सका, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि आध्यात्मिक घास जो मूल रूप से एक टूटी हुई मार्शल आत्मा थी, अब एक पूर्ण मार्शल आत्मा में बदल गई थी। हालांकि वह अभी भी पारदर्शी है, दाई यूलिंग की ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। दाई यूलिंग, लिंग जियाओ और दाई यूलिंग एक दूसरे को नाम से पुकारने के आदी थे, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। इसके विपरीत उसके बगल में बैठी सुंदर वरिष्ठ बहन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ओल्ड हॉल मास्टर यांग, क्या ये वही प्रतिभा है जिसका आपने उल्लेख किया था? लैन यू एर, उसे नीची नज़र से मत देखो। इस लड़के की समझ इतनी अधिक है कि वह तुमसे भी बेहतर हो सकता है। लैन यू एर वास्तव में केवल 16 या 17 वर्ष की थी। जरूरी नहीं कि वह लिंग जियाओ से ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन उसकी साधना का स्तर भयावह रूप से ऊंचा था। लिंग जियाओ ठीक से नहीं बता सकता था कि वह किस स्तर पर था, लेकिन वह संभवतः हिजुओं से कम नहीं होगा। हाँ, लैन यू एर ने लिंग जियो की ओर देखा। उसकी ठंडी आंखें बिना किसी रंग के थीं। इसमें कोई अवमानना नहीं थी, लेकिन कोई आश्चर्य भी नहीं था, जैसे कि उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। लिंग जियाओ ने इस तरह का रूप पहले भी देखा था। ये बिल्कुल आत्मविश्वासी और शक्तिशाली था, जैसे कि उसने किसी को अपनी नज़र में नहीं रखा हो। ये ठंडापन लिंग जियाओ पर निर्देशित नहीं था, लेकिन उसने लिंग जियो को नज़रअंदाज कर दिया और लिंग जियो ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। सुंदरता सच है, लेकिन लिंग जियो वास्तव में बर्फ के टुकड़े के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है। ये कितना असुविधाजनक होगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लिंग जियाओ, वास्तव में आपके पास चिकित्सा के लिए प्रतिभा है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, दाई यूलिंग ने आश्चर्य से कहा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने लिंग जियो पर नजर डाली और पूछा। वह और मैं दोनों बयून प्रांत के योद्धा हैं और हम कभी भाई बहन थे। लिंग जियाओ ने समझाया। ओल्ड हॉल मास्टर यांग, मेरा कनिष्ठ भाई बहुत शक्तिशाली है। जब वह क्यानलॉन कैंप में आया था, तो उसका साधना स्तर मुझसे बहुत पीछे था। हालांकि उसका वर्तमान साधना स्तर मुझसे आगे निकल गया है। मुझे कहना होगा कि वह मेरा अब तक का सबसे प्रबुद्ध योद्धा है। आपकी समझ बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा था कि दाई यूलिंग पुराने हॉल लीडर श्री यांग को जानते थे और वे अधिक सहजता से बात कर रहे थे। वास्तव में लिंग जियो को यह नहीं पता था कि दाई यूलिंग को हॉल मास्टर यांग और सीनियर सिस्टर लैन यू एर द्वारा भी अनुरोध किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। यूलिंग, तुम्हें खुद को कमतर समझने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गुरु के अधीन कड़ी मेहनत से अध्ययन करो।
तुम केवल साधना में ही उनसे आगे निकल सकते हो। लैन युआ ने अचानक कहा। यह महिला वास्तव में घमंडी है। वह दूसरों को अपने से आगे निकलने की अनुमति नहीं देती है, और वह वास्तव में दूसरों को अपने शिष्यों से आगे निकलने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि 16 या 17 साल की उम्र में वह वास्तव में शिष्यों को स्वीकार करने के योग्य है। युहुआ संप्रदाय में इस लैन युआ की स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं है। ओह, मैं आपको उस छोटे लड़के से मिलवाना भूल गया। यह आपकी बड़ी बहन लैन यू एर है। वह अद्भुत है। 16 साल की उम्र में वह पहले से ही असाधारण साधना के 9वें स्तर पर है और फार्मासिस्ट के रूप में उसकी प्रतिभा बहुत अधिक है। इसलिए अब वह मेडिसिन हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर्स में से एक है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने मुस्कुराते हुए लिंगजियो का परिचय कराया। हे भगवान, क्या ये लड़की जन्म से ही अभ्यास कर रही है? पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर का साधना स्तर पुराने हॉल मास्टर यांग से ज्यादा खराब नहीं है। वह शायद आंतरिक शिष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि यह महिला घमंडी है, परंतु उसके घमंडी होने का वास्तव में कारण है। उसने अपना सिर उठाया और थोड़ी अधिक प्रशंसा के साथ फिर से लैन यू एर को देखा। वह सुंदरता के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन वह ऐसे सचमुच योग्य व्यक्ति के प्रति अपनी प्रशंसा में कभी कंजूसी नहीं करेगा। वरिष्ठ बहन लैन वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। मेरी योग्यताएं आपको सचमुच हंसाएंगी। लिंगजियो ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। लैन यू एर ने हल्के से कहा, और फिर पूछा, ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने हमेशा मेरे सामने तुम्हारी उच्च समझ के लिए तुम्हारी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि यू लिंग भी हमेशा तुम्हारी योग्यता के लिए तुम्हारी प्रशंसा करता है। लेकिन जो दवा और अमृत को परिष्कृत करता है, अगर तुम बहुत ज्ञानी हो तो तुम बस इससे काम नहीं चला सकते। अगर तुम्हारी मानसिकता बस भ्रमित है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस विचार को त्याग दो। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं, लिंगजियो, कभी भी कीमिया और चिकित्सा के संपर्क में नहीं आया हूँ, और मुझे औषध विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मुझे कुछ हद तक विश्वास है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। वह डींग नहीं मार रहा है। शानहे मार्शल स्पिरिट के अस्तित्व के साथ उसके लिए क्या मुश्किल हो सकती है? जब तक वह वास्तव में सीखने के लिए इच्छुक है, मुझे डर है कि उसकी उपलब्धियां यहाँ किसी और से खराब नहीं होंगी। ये केवल समय की बात है। लैन यू एर ने भौहें सिकुड़ी। उसे लिंग जियाओ का लहजा पसंद नहीं आया, मानो अमृत और दवाइयां बनाना आसान हो। यदि यह इतना आसान होता तो दुनिया में केवल कुछ ही फार्मासिस्ट नहीं होते। ओल्ड हॉल मास्टर यांग, मुझे लगता है कि आपका ये शिष्य थोड़ा उतावला है। वह चिकित्सा के बारे में थोड़ा भी जाने बिना इतनी बेशर्मी से बोलने की हिम्मत करता है। क्या आप वास्तव में उसे अपना शिष्य मानते हैं? लैन यू एर ने ओल्ड हॉल मास्टर यांग को देखा और पूछा। अभी तक नहीं, ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने उत्तर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं। मिस्टर यांग, आप अभी भी सतर्क हैं। लैन युआ ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यह सामान्य बात है। लैन, या तो तुमने गलत समझा। ऐसा नहीं है कि मैं सतर्क हूँ, बल्कि कि यह बच्चा मुझे अपना शिक्षक मानने से इनकार करता है। मेरे पास फिलहाल उसे अपने साथ एक मेडिसिन बॉय के रूप में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने आह भरते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं वास्तव में उसका मास्टर बनने के योग्य नहीं हूँ। क्या? लैन यू एर की हमेशा शांत अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से आश्चर्य से भरी थी। ओल्ड हॉल मास्टर यांग कौन है? वह युहुआ संप्रदाय में सबसे उत्कृष्ट फार्मासिस्ट था। अन्य पहलुओं का उल्लेख नहीं करना, अगर वह सिर्फ कीमिया और दवा शोधन में लिंगजियो को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं था, तो और कौन योग्य होगा? ओल्ड हॉल मास्टर यांग, आप कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं। इस लिंग जियाओ की क्षमता एक ही समय में कई शिष्यों जितनी अच्छी नहीं है, और उसकी ताकत और भी कम है। आपके शिष्य बनने से इनकार करने के लिए उसके पास क्या योग्यता है? वह किस पर भरोसा कर रहा है? लैन यू एर खुद को और ऊंची आवाज में बोलने से रोक नहीं सकी। अरे लेनिया, असंतुष्ट मत हो। मैंने अनगिनत प्रतिभाएं देखी हैं। साधना के मामले में मैं इस बच्चे से बहुत बेहतर हो सकता हूँ। लेकिन जब समझ की बात आती है तो उसने कहा कि वह दूसरे स्थान पर है। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह पहला है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। मैं इतने अच्छे अंकुर को डराना नहीं चाहता। अगर वह शिष्य नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मुझे इससे खुशी है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने हंसकर कहा। लैन यू एर तुरंत अवाक रह गई। अपनी दृष्टि और अनुभव से वह वास्तव में लिंगजियो के बारे में कुछ खास नहीं देख पा रही थी।
लेकिन ये सामान्य है। हालांकि वह शक्तिशाली है, वह केवल 16 साल की है। पुराने हॉल मास्टर यांग की तुलना में वह अनुभव और अनुभव के मामले में बहुत पीछे है। क्या सचमुच इस बच्चे में कुछ खास बात है? इस तरह से सोचने पर लन यू एर वास्तव में लिंगजियो में थोड़ी अधिक दिलचस्पी लेने लगी। बेशक ये सिर्फ थोड़ी सी दिलचस्पी है। ये व्यक्ति उसके ध्यान के योग्य है या नहीं, यह उसके भविष्य के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लैन या तो मैं आज लिंग जियाओ को यहाँ लाया हूँ। एक तरफ उसे पर्यावरण से परिचित कराना है, दूसरी तरफ लैन या तो तुम्हें उसे कुछ सलाह भी देनी है। तुम ये भी जानती हो कि मैं बुनियादी चीज़ों में बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन उसे सिखाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने ऐसा कहा है, इसलिए लन यू एर स्वाभाविक रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य है।